आज हम पहले इतिहास की पुस्तक में अध्याय 17 का अध्ययन करेंगे। जब दाऊद अपने भवन में रहने लगा तब दाऊद ने नातान नबी से कहा, देख, मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु यहोवा की वाचा का संदूक तंबू में रहता है। नातान ने दाऊद से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग है। उसी दिन रात को परमेश्वर का यह वचन नातान के पास पहुंचा, जाकर मेरे दास दाऊद से कह, यहोवा यूं कहता है कि मेरे निवास के लिए तू घर बनवाने न पाएगा, क्योंकि जिस दिन मैं इस्राएलियों को मिस्र से ले आया, आज के दिन तक मैं कभी घर में नहीं रहा, परंतु एक तंबू से दूसरे तंबू को और एक निवास से दूसरे निवास को आया जाया करता हूँ। जहाँ जहाँ मैंने सब इस्राएलियों के बीच आना जाना किया, क्या मैंने इस्राएल के न्यायियों में से, जिनको मैंने अपनी प्रजा की चरवाही करने को ठहराया था, किसी से ऐसी बात कभी कही कि तुम लोगों ने मेरे लिए देवदारू का घर क्यों नहीं बनवाया? सो अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कह कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैंने तो तुझको भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इस्राएल का प्रधान हो जाए, और जहाँ कहीं तू आया और गया वहाँ मैं तेरे संग रहा और तेरे सब शत्रुओं को तेरे सामने से नष्ट किया है। अब मैं तेरे नाम को पृथ्वी के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान बड़ा कर दूंगा, और मैं अपनी प्रजा इस्राएल के लिए एक स्थान ठहराऊंगा और उसको स्थिर करूंगा कि वह अपने ही स्थान में बसी रहे और कभी चलायमान न हो, और कुटिल लोग उनको नाश न करने पाएंगे, जैसे कि पहले दिनों में करते थे। उस समय भी जब मैं अपनी प्रजा इस्राएल के ऊपर न्यायी ठहराता था, सो मैं तेरे सब शत्रुओं को दबा दूंगा। फिर मैं तुझे यह भी बताता हूँ कि यहोवा तेरा घर बनाए रखेगा। जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तुझे अपने पितरों के संग जाना पड़ेगा, तब मैं तेरे बाद तेरे वंश को, जो तेरे पुत्रों में से होगा, खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूँगा। मेरे लिए एक घर वही बनाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूँगा। मैं उसका पिता ठहरूँगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा। और जैसे मैंने अपनी करुणा उस पर से जो तुझसे पहले था हटाई, वैसे मैं उस पर से न हटाऊँगा, वरन मैं उसको अपने घर और अपने राज्य में सदैव स्थिर रखूंगा और उसकी राजगद्दी सदैव अटल रहेगी। इन सब बातों और इस दर्शन के अनुसार नातान ने दाऊद को समझा दिया। तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, हे यहोवा परमेश्वर, मैं क्या हूँ और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है? और हे परमेश्वर, ये तेरी दृष्टि में छोटी सी बात हुई, क्योंकि तूने अपने दास के घराने के विषय भविष्य के बहुत दिनों तक की चर्चा की है। और हे यहोवा परमेश्वर, तूने मुझे ऊंचे पद का मनुष्य सा जाना है। जो महिमा तेरे दास पर दिखाई गई है, उसके विषय दाऊद तुझसे और क्या कह सकता है? तू तो अपने दास को जानता है। हे यहोवा, तूने अपने दास के निमित्त और अपने मन के अनुसार यह बड़ा काम किया है कि तेरा दास उसको जान ले। हे यहोवा, जो कुछ हमने अपने कानों से सुना है उसके अनुसार तेरे तुल्य कोई नहीं, और न तुझे छोड़ और कोई परमेश्वर है। फिर तेरी प्रजा इस्राएल के भी तुल्य कौन है? वह तो पृथ्वी भर में एक ही जाति है। उसे परमेश्वर ने जाकर अपने निज प्रजा करने को छुड़ाया, इसलिए कि तू बड़े और डरावने काम करके अपना नाम करे और अपनी प्रजा के सामने से, जो तूने मिस्र से छुड़ा ली थी, जाति जाति के लोगों को निकाल दे। क्योंकि तूने अपनी प्रजा इस्राएल को अपनी सदा की प्रजा होने के लिए ठहराया, और हे यहोवा, तू आप उसका परमेश्वर ठहरा। इसलिए अब हे यहोवा, तूने जो वचन अपने दास के और उसके घराने के विषय दिया है, वह सदैव अटल रहे, और अपने वचन के अनुसार ही कर, और तेरा नाम सदैव अटल रहे। और यह कहकर तेरी बड़ाई सदा की जाए कि सेनाओं का यहोवा इस्राएल का परमेश्वर है, वरन वह इस्राएल ही के लिए परमेश्वर है, और तेरा दास दाऊद का घराना तेरे सामने स्थिर रहे। क्योंकि है मेरे परमेश्वर, तूने यह कहकर अपने दास पर प्रकट किया है कि मैं तेरा घर बनाए रखूँगा। इस कारण तेरे दास को तेरे सम्मुख प्रार्थना करने का हियाव हुआ है। और अब हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है, और तूने अपने दास को यह भलाई करने का वचन दिया है। और अब तूने प्रसन्न होकर अपने दास के घराने पर ऐसी आशीष दी है कि वह तेरे सम्मुख सदा बना रहे। क्योंकि हे यहोवा, तू आशीष दे चुका है, इसलिए वह सदैव आशीषित बना रहे।
इस अध्याय में हम देख सकते हैं कि सिंहासन पर बैठने और अपार संपत्ति प्राप्त करने के बाद भी दाऊद नहीं बदला, क्योंकि वह परमेश्वर का प्रिय व्यक्ति था और हर संभव तरीके से परमेश्वर का आदर करना चाहता था। सफलता के समय जब लोग अक्सर परमेश्वर को भूल जाते हैं, दाऊद ने परमेश्वर और उनके प्रति उनकी भलाई पर मनन किया। दाऊद ने यहोवा से वादा किया था कि वह उनके लिए मंदिर बनाएगा। लिखा है, उसने याकूब के शक्तिशाली के सामने प्रतिज्ञा की, निश्चय ही मैं अपने घर के कमरे में प्रवेश नहीं करूंगा जब तक मैं यहोवा के लिए एक घर न बना लूं और याकूब के शक्तिशाली के लिए निवास स्थान तैयार न कर लूं। ऐसा भजन संहिता के 132वें भजन में लिखा है। दाऊद ने सोचा नहीं था कि वह कोई साधारण घर बनाएगा, बल्कि वह परमेश्वर के लिए सबसे भव्य मंदिर बनाना चाहता था, जिसे पूरी दुनिया जान सके। पहले इतिहास के ही 22वें अध्याय में हम देख सकते हैं कि लिखा है, दाऊद ने कहा, जो मंदिर यहोवा के लिए बनाना है वह अत्यंत भव्य, सभी देशों में प्रसिद्ध और शोभायमान होना चाहिए। इसलिए दाऊद ने अपने मृत्यु से पहले भरपूर तैयारी की। हालांकि दाऊद खुद मंदिर का निर्माण नहीं कर सका, ये उसे सुलेमान के कारीगरों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले सोने, चांदी और अन्य सामग्री की व्यवस्था करने से नहीं रोक सका। दाऊद का हृदय परमेश्वर को वह लौटाना चाहता था जिन्होंने उसे इतना कुछ दिया था। सुसमाचार के उत्तर में हमें भी इसी प्रकार व्यवहार करना चाहिए। मसीह में परमेश्वर ने हमें पूरी सृष्टि में सबसे मूल्यवान चीज़ दी है। हम परमेश्वर को देने के लिए कुछ नहीं देते ताकि कुछ कमा सके। हम परमेश्वर को देते हैं क्योंकि हम उनके लिए और कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि जिन्होंने हमारे लिए अपना जीवन दिया, हम अपना जीवन उन्हें समर्पित कर दे। दाऊद यहोवा प्रभु से अत्यंत प्रेम करता था। जब वह देवदार की लकड़ी से बने घर में रहता था, तब उसने यह देखा कि यहोवा प्रभु का करार संदूक केवल एक पर्दे के पीछे रखा हुआ है। इससे वह अस्वस्थ महसूस करने लगा। इसलिए वह यहोवा प्रभु के लिए एक मंदिर बनाने की इच्छा रखने लगा। लेकिन यहोवा प्रभु ने उससे कहा, मंदिर बनाने वाला तू नहीं होगा, तेरा पुत्र इसे बनाएगा और मैं तेरे वंश को आशीर्वाद दूंगा। हाँ, यहोवा प्रभु हमारे हृदय की इच्छाओं को जानते हैं। आज कई आत्माएं जो यहोवा प्रभु के मंदिर है नष्ट हो रही है। क्या हम दाऊद के समान है जो इन नष्ट होती आत्माओं को फिर से मंदिर के रूप में खड़ा करने की इच्छा रखते हैं, जहाँ परमेश्वर प्रभु निवास कर सके? हम उनके लिए क्या कार्य कर रहे हैं? दूसरी बात, लेकिन यहोवा प्रभु ने कहा, मैं तेरे लिए एक घर बनाऊंगा और तेरे वंशजों को आशीर्वाद दूंगा। यह सुनकर दाऊद ने कहा, हे यहोवा, मैं कौन हूँ और मेरा परिवार कौन है कि तू मुझे यहाँ तक लाया है। ये दाऊद की विनम्रता और कृतज्ञता को दर्शाता है। हम अक्सर अपने जीवन की बीती परिस्थितियों को भूल जाते हैं। क्या हम उनके आशीर्वादों के लिए यहोवा प्रभु का धन्यवाद करते हैं? दाऊद यहोवा प्रभु को कभी नहीं भूला, जिन्होंने उन्हें एक साधारण चरवाहे से राजा बनाया। तो चलिए हम अपने जीवन में हमें आशीर्वाद देने वाले प्रभु की स्तुति करें और उनका धन्यवाद करें, और हम भी कृतज्ञता से कहें कि हे यहोवा देव, मैं कौन हूँ। तीसरा, दाऊद ने खुद को विनम्र बनाया और यहोवा प्रभु और उनके लोगों को ऊंचा किया। हे यहोवा प्रभु, आपके समान कोई नहीं है और आपके अलावा कोई देवता नहीं है, और आपके इस्राएल जैसे लोग कौन है, ऐसा लिखा है। इस प्रकार उसने खुद को छोटा किया और यहोवा प्रभु की महिमा की। चलिए हम भी अपने आप को जांचें कि क्या हम खुद को विनम्र बनाते हैं और यहोवा प्रभु की महिमा करते हैं। उसने उन दिनों को याद किया जब यहोवा प्रभु ने मिस्र से अपने इस्राएली लोगों को छुड़ाने और अन्य जातियों को हटाने के लिए महान और भयावह कार्य किए थे। हमारे जीवन में भी चलिए हम याद करें कि हमारे उद्धारकर्ता ने कैसे हमारे पापों से हमें छुड़ाया था। चौथा, कि परमेश्वर ने उसके घर को आशीर्वाद दिया था और दाऊद ने उनकी भलाई के लिए धन्यवाद किया। उसने बड़े विश्वास के साथ अपने घर के लिए परमेश्वर द्वारा दिए गए आशीर्वादों को स्वीकार किया और उन्हें ग्रहण किया। उसने कहा कि आपके आशीर्वाद मेरे घर में सदा के लिए रहेंगे। हमारे प्रभु यहोवा ने हमें आशीर्वाद के कई लिखित वचन दिए हैं और उन्होंने हमें उनकी अमूल्य बाइबल के रूप में अपने हाथों में सौंपी है।
लेकिन कई बार हम अपने जीवन में उन आशीर्वादों पर विश्वास करने और उनका दावा करने में असफल हो जाते हैं। चलिए हम परमेश्वर के हर वचन पर विश्वास करें जो हमारे लिए लिखा गया है। हमारा घर और परिवार हमेशा के लिए आशीर्वादित बना रहे। जैसे दाऊद यहोवा प्रभु के लिए एक मंदिर बनाकर उनका सम्मान और महिमा करना चाहता था और उसने अपने जीवन में आगे बढ़ाने के लिए यहोवा प्रभु का धन्यवाद किया। दाऊद परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता था क्योंकि उन्होंने दाऊद के जीवन के हर मार्ग में उसे आशीर्वादित किया था। तो क्या हम भी दाऊद की तरह परमेश्वर को प्रसन्न करने और उनका सम्मान करने का प्रयास करते हैं? दुर्भाग्यवश हम अक्सर परमेश्वर की आज्ञा के पालन से अधिक कुछ नहीं करना चाहते। इब्रानियों की पत्री के 11वें अध्याय में लिखा है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है, क्योंकि जो कोई परमेश्वर के पास आता है उसे विश्वास करना चाहिए कि वह है, और जो उसे खोजते हैं उन्हें वह प्रतिफल देता है। ये तो परमेश्वर के अद्भुत प्रेम और दया के कारण ही है कि हम यहाँ तक पहुँच सके हैं। इसलिए चलिए हम परमेश्वर पर विश्वास रखें, उनकी आज्ञा का पालन करें, उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करें और परमेश्वर को प्रसन्न करें। इस अध्याय में 16 से 27 वचन तक हमने देखा कि दाऊद की प्रार्थना है। उस प्रार्थना के दौरान दाऊद का सेवक के रूप में वचन लगभग 10 बार प्रकट होता है। हालांकि दाऊद एक राजा था, फिर भी वह परमेश्वर के सामने विनम्रता का भाव अपनाता है। वह अपनी इच्छाओं को परमेश्वर की इच्छा के अधीन करता है और परमेश्वर के वचनों की खोज करता है। परमेश्वर ने उसके और इस्राएल के लिए जो कुछ किया था उसके लिए दाऊद आभारी था। दाऊद की खुद को नकारने वाली और निष्ठापूर्ण प्रार्थना उसके हृदय से निकलती थी। प्रार्थना के अंत में वह विश्वास पूर्वक परमेश्वर के वचनों को स्वीकार करता है और उन पर दावा करता है, जैसा कि लिखा है कि आपके सेवक का परिवार आपके सामने सदा स्थिर रहे। इसे आशीर्वाद देना उचित समझा। हे यहोवा, आपने इसे आशीर्वाद दिया है और ये सदा के लिए आशीर्वादित हुआ है। दाऊद जानता था और पूरी तरह समझता था कि परमेश्वर जो कुछ भी करते हैं उसमें स्थिरता और प्रभाव होता है। परमेश्वर जो वचन देते हैं उसे वह पूरा करते हैं। परमेश्वर के आशीर्वाद अटल होते हैं, उन्हें नकारा नहीं जा सकता और उनके द्वारा दिए गए लाभ अनंत काल तक बने रहते हैं। परमेश्वर का वचन अनंत काल की बातों पर केंद्रित होता है और हमारी आशाएं और इच्छाएं भी उसी के अनुरूप होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।